शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आंध्र प्रदेश में कल रात से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रियासत में बढ़ते कोरोना मामलों पर जगन हुकूमत का बड़ा फैसला। एपी में रोजाना 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं। इस मामले की नजाकत को देखते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कदम उठाया है। कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यानी रात का कर्फ्यू रहेगा। हुकूमत की तरफ से कुछ सख्तियां की गई हैं ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। हुकूमत ने बड़ा कदम उठाते हुए कल रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। तो एपी में 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। इस खतरे को भांपते हुए मरकजी रियासती हुकूमत ने कदम उठाया है और कल रात से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू नाफिज रहेगा। और उधर मुल्क भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ विजयवाड़ा के गवर्नमेंट अस्पताल में सफाई का नाकिस इंतजाम देखा गया। कोविड वार्ड में सफाई नहीं करने की शिकायत मिली है। जगह जगह गंदगी देखी गई। अस्पताल में मरीज सेहतयाबी के लिए आते हैं, लेकिन जीजीएच अस्पताल में मरीज शिफायाब तो दूर अपनी जान बचाना भी मुश्किल लग रहा है। हुकूमत एक तरफ कोरोना को हराने की बात करती है, आवाम से ताउन तलब किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट अस्पताल की हालत कुछ और ही बता रही है। अक़लियती हुकूक तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ के सदर फारूक शिबली ने कुंभ मेले में शिरकत करके वापस होने वाले अफराद को क्वारंटीन करने की मांग की। उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत पर अक़लियतों और अक्सरियती तबक़ात के दरमियान मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखने का इल्ज़ाम लगाया। गुज़िश्ता साल तबलीगी जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन का दौरा करने वालों को हरासानी को याद करके अफसोस का उन्होंने इजहार किया। और 35 लाख लोग जो है वहां पर जो है दिव्य स्नान करके आते हैं और फिर वो सारे के सारे अफराद जो है आज फिर से जो है एक सेकेंड वेव फैलता है और लोग जो है हैरान परेशान हैं और केसेस पूरे देश में जो है बेइंतहा बढ़ते जा रहे हैं। तो उस वक्त जिस तरीके का व्यवहार सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था या यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो एहतियाती तदाबीर या जो इक़दाम उठाए थे, उस वक्त कौन कौन जाके आए थे, कौन कौन जो है मरकज को गए, कौन कौन जो है मरकज से वापस आए, उनके डिटेल्स के साथ जो है सोशल मीडिया में हर चीज अवेलेबल थी। तो आज फिर वही काम फिर क्यों नहीं किया जाता? मतलब आप जो है अक़लियतों के लिए एक तरीके का इंसाफ और जो मेजॉरिटेरियन है उनके लिए एक तरीके का इंसाफ, ये कहां तक सही है? इस चीज का जो है ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है, इस डबल स्टैंडर्ड्स को बदलना चाहिए। और अक़लियती हुकूक तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ डिमांड करती है सूबे की हुकूमत से और स्टेट गवर्नमेंट से, दोनों से भी क्या बोलते हैं डिमांड करती है कि जितने भी लोग आंध्र प्रदेश से कुंभ मेला के लिए जो है वहां पर जाकर जो शाही स्नान करके आए हैं, वो लोग कौन कौन है, उनको जो है पकड़ा जाए, उनको जो है क्या बोलते हैं लेकर जाकर जो है उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए, ताकि ये जो कोरोना की वबा है, इस वबा को जो है फैलने में हम सब मिलकर जो है आपस में हाथ जुटा सके। लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने यहां तक भी कह गया, जो फॉल्स वीडियो है उस फॉल्स वीडियो को लेकर जो है मुसलमान जो है बहुत गंदे हैं, उन लोगों के पास पाकी सफाई नहीं रहती, इसीलिए देखिए किस तरीके के साथ जो है चमचे चाट रहे हैं। इस तरीके के सारे वीडियो सारी बातें कहने के बाद में क्या आज आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको नहीं चाहिए कि आप जो है मुसलमानों को जो है माफी मांगे? आंध्र प्रदेश बीजेपी के सेक्रेटरी नागाभूषण ने जगन हुकूमत पर कोरोना से निपटने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने रियासत में बढ़ते हुए कोरोना मामलों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करने की मांग की। एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सुनावाडी स्कीम के तहत रियासत के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में रकम ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन को हर शोबे में खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। तेलुगुदेशम लीडर डी नरेंद्र कुमार को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तेलुगुदेशम लीडर संगम डेयरी के चेयरमैन हैं। इन पर बदउनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम है। टीडीपी ने गिरफ्तारी की मजम्मत की है और जगन हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। पार्टी कारकुन गिरफ्तारी पर एहतजाज किया और इंतकामी कार्रवाई से बाज आने पर जोर दिया।
खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है, इसलिए माह रमजानुल मुबारक में खजूर का इस्तेमाल कसरत से होता है। जिला करनूल के मार्केट में कई अकसाम के खजूर दस्तयाब हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कारोबार में काफी कमी देखी जा रही है। इस मौके पर ताजिरों ने बताया कि माह रमजान के पेश नजर मार्केट में मुल्क और बैरून मुल्क से मुख्तलिफ अकसाम के खजूर दस्तयाब हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से खजूर के कारोबार पर असर पड़ा है। खजूर से करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मबरूम सफावी कीमिया के कोविड-19 के तरफ से खजूर रमज़ान में कम बिक रहा है। हमारे पास बादाम वगैरह सब कुछ डेट्स एंड नट्स में मुख्तलिफ़ कंट्रियों से हमें खजूर मंगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कोविड रहने से बिज़नेस डाउन है। अल्लाह से दुआ करें कि ये बीमारी जल्द से जल्द दूर चले जाए, बिज़नेस कारोबार अच्छा चल सके सब। उधर दारुल-उलूम मासूमिया अदूनी के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद नवाज ने अनंतपुर में एक ही दिन में 20 पारे तरावीह सुनाई। पहले रोजाना 1.5 पारा तरावीह में कुरान मजीद सुना रहे थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन की वजह से 20 पारे सुनाकर तरावीह मुकम्मल कर ली। इस मौके पर उन्हें दारुल-उलूम मासूमिया की जानिब से तहनीत पेश की और उनके हक में दुआ की गई। तेलुगु देशम लीडर सोबी शेट्टी ने हुकूमत से 10वीं के इम्तिहानात मुलतवी करने की अपील की है। उन्होंने मुस्तकबिल से उनके जानों को नुकसान करार दिया। బాధ్యత తీసుకొని మొండిగా వివరించకుండా పరీక్షలు వెంటనే రద్దు చేయండి లేదా వాయిదా వేయండి. ప్రజలను కాపాడవలసిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారిది, ప్రధానమంత్రి గారిది. మీరు ఇద్దరు కూడా సఖ్యత కింద చేయకపోతే ప్రజలు నష్టపోతారు. ప్రజలు నష్టపోతే దేశం నష్టపోతుంది. దేశం నష్టపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఇవాళ ఆర్థిక పరిస్థితి వస్తుంటే చూస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి రాకూడదని నేను కోరుకుంటున్నా. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు नेटवर्क 18 ये यकीन दहानी कराना चाहता है कि हर हिंदुस्तानी को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकारी से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।